हे गाइस, गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर 2 का टॉपिक है। जो लास्ट टॉपिक था उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। क्लास 9 केमिस्ट्री, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ऑन आवर चैनल एडू स्टेप, एंड आई होप यू आर शेयरिंग द लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है हमें। सो लेट्स गो ऑन टू दिस टॉपिक। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है गाइज। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक वन चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। सेल वाला चैप्टर जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल गो ऑन टू फिजिक्स। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स जो कि अभी आने वाले हैं। 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हमारे ऑलमोस्ट फिनिश होंगे। सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड, बिकॉज इसमें से वी हैव सीन कि वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो ये केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ऐप पे आ चुके हैं। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, शैलीज केमिस्ट्री करके। आप 9th के सारे लेक्चर्स जो है उनको परचेज कर सकते हो। नोट्स भी उसमें वेरी सून यू विल गेट। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर टॉपिक टुडे। नाउ यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। ऑलराइट, सो ईदर वो मिक्स्ड रहते हैं विद इम्प्योरिटीज, और वो मिक्स्ड रहते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ, और या वो मिक्सचर्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस हम लोगों को क्या चाहिए कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, नहीं तो अगर मिक्सचर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर सकता है, अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट वेरी कर सकता है। सो दैट इज वाई कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, अगर हमें किसी भी एक कंपोनेंट की स्टडी करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होना चाहिए वो होना चाहिए प्योर स्टेट में। सो हमें मिक्सचर्स को क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। और उस सेपरेशन के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो है दे आर इन्वॉल्व, राइट? सो कंपोनेंट्स जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स के होते हैं उनको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग। जैसे कि हम राइस में से पत्थर निकालते हैं या दाल में से पत्थर निकालते हैं, सो दैट इज हैंड पिकिंग। उसके अलावा हमारे पास अदर सिंपल फिजिकल मेथड्स आ सकते हैं। सीविंग, सीविंग भी आप चाय छन्नी यूज करते हो ना छानने के लिए, सो उसे बुलाते हैं हम सीविंग। या हम लोग ऑल्सो यूज कर सकते हैं फिल्टरेशन। अगर हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फिल्टरेशन यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जो टेक्निक्स है इनको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बट समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स दे मे ऑल्सो बी नीडेड, राइट? सो कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो, तो देर आर सर्टन स्पेशल टेक्निक्स विच आर required, and we are studying about these techniques in few of them in our lecture today. The first one, that is evaporation. So अगर हमको separate करनी है dye from ink तो हम यूज करते हैं evaporation. So you can see apparatus यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है, and if you can see very 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 properly, we are taking over here a petri dish. ओके, और उस पेट्री डिश के अंदर हमने मिक्सचर डाल दिया इंक का, और उसके बाद हम उसको वाटर बाथ के ऊपर ड्राई कर रहे हैं या इवेपोरेट कर रहे हैं। सो ये आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, और वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है इंक से। सो वी टेकन ओवर हियर इंक, और उसके बाद हम उसको वाटर बाथ के ऊपर क्यों रख रहे हैं? दिस इज नोन एज अ वाटर बाथ, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग हम नहीं करेंगे। वाटर बाथ से एक कंसिस्टेंट हीटिंग जो है वो इंक को मिलती है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डू अ कंसिस्टेंट हीटिंग ओवर हियर। सो what are we doing over here? We are putting a few drops of blue or black ink on a watch glass or a petri dish, and we are placing it on beaker which is half full of water, as you can see in the figure.
यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, वाटर जो बीकर में है उसको हीट करते हैं और उससे जो स्टीम निकलती है वो हीट करेगी इंक को जो कि हमने पेट्री डिश के अंदर ली है। सो वाटर प्रेजेंट इन द इंक इवेपोरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ब्लू और ब्लैक रेजिड्यू जो है दैट विल बी लेफ्ट, डिपेंडिंग कि आपने ब्लू इंक ली है या ब्लैक इंक ली है। नाउ ओवर हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक को हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक को हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ब्लू और ब्लैक डाई, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ब्लू और black dye may decompose on direct heating। ठीक है, सो डायरेक्ट हीटिंग से वो जो ब्लू और ब्लैक डाई है वो डिकम्पोज हो सकती है। तो इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल कौन से होते हैं, जो वेपर स्टेट में नहीं जाते। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्यूट्स जो होंगे डिसॉल्व्ड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स। वॉलेटाइल वो होंगे जो इवेपोरेट हो जाते हैं, डिसॉल्व्ड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये वाली जो टेक्निक है ये जनरली यूज की जाती है कमर्शियल स्केल पे टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। Evaporation can be used to obtain common salt from sea water। ठीक है, सो दिस कैन बी यूज्ड ओवर हियर। सी वाटर को हम कलेक्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े शैलो बेड्स में। शैलो में क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद उसको इवेपोरेट होने देते हैं इन हॉट सन। जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है और उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम प्योरीफाई करते हैं एंड देन इट इज सोल्ड इन द मार्केट्स। So this is one process, one technique which we've done over here. The second technique which we are doing, that is centrifugation. So अगर आप centrifugation देखते हो तो centrifugation का इस तरह से ये apparatus आपको नजर आ रहा है। So हम लोग मिल्क में से क्रीम को जो churn out करते हैं, that is also centrifugation only। ये एक हम लोगों ने rapid रोटेटिंग मोटर ली हुई है जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क को ले लेते हैं। सो यू कैन सी दैट बिफोर इट इज रिवॉल्व्ड और रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड, दिस इज हाउ मिल्क लुक्स टू अस। ओके, और जब हम हाई स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे तो क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाएगी। द सेम थिंग विच हैपेंस व्हाइल यू डूइंग इट इन अ मिक्सर ग्राइंडर। तो उसपे भी हम मदर्स जो है वो बटर निकालती हैं, वो इसी वाले मेथड से निकलता है। ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स जो लिक्विड्स में होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। तो ये बेसिकली आपने ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ा है कि व्हाट इज मिल्क। लेट्स चेंज द कलर। मिल्क इज अ कोलॉइड। मिल्क क्या होता है, मिल्क होता है कोलॉइड जिसमें जो फैट्स है वो सस्पेंडेड रहते हैं इन द, इसके अंदर सस्पेंडेड रहेंगे इन वाटर। सो फैट्स, सॉल्युबल फैट्स होते हैं वो मिल्क में वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो अगर हम मिल्क को फिल्टर पेपर से स्ट्रेन करेंगे तो वो वाले पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास डाउन हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स जो है उनको हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय अ टेक्निक विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ये किस पे सेंट्रीफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये जो टेक्निक है ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a mixture is rotated, when a mixture is rotated at a high speed,
at a high speed, the lighter particles stay on the surface. Lighter particles stay on the surface. So जितने भी लाइट पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर आ जाएंगे और जो हेवियर पार्टिकल्स है वो बॉटम पे चले जाएंगे. सो यहाँ पे क्रीम और बटर दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. ओके, सो जब हम मिल्क को रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड in a centrifugation machine, you can see this is how the centrifugation machine that looks like. मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है जो बटर बनाते हैं फ्रॉम मिल्क, वो इसी सेंट्रिफिकेशन मशीन्स में बनता है. तो लाइटर फैट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच होते रहेंगे, कोलाइड होते रहेंगे और क्रीम बना देंगे. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दिस इज वेयर यू नो क्रीम दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. और सेपरेशन जो है दैट इज गोइंग टू अकर एंड द क्रीम इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट प्रोवाइडर नियर द टॉप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. और मिल्क कहाँ चला गया? नीचे कलेक्ट हो गया. और इस टेक्निक को यूज करने से बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ क्रीम, जैसे फुल क्रीम हो गई, टोन्ड क्रीम हो गई, डबल टोन्ड क्रीम हो गई, तो उससे हम लोग ये सारे वेराइटीज ऑफ मिल्क जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. राइट. सो फुल क्रीम का मतलब आप लोग उसमें से क्रीम निकाल ही नहीं रहे. टोन्ड का मतलब हम उसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाल रहे हैं. डबल टोन्ड का मतलब हम उसमें से सारी क्रीम निकाल देते हैं. तो इनको फिर पैक किया जाता है पॉली पैक्स में और टेट्रा पैक्स में और उसको सेल किया जाता है. सो लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. अब ये वाली जो टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है ये जितनी भी लेबोरेटरीज जहाँ पे ब्लड सैंपल्स भेजते हैं फॉर टेस्टिंग और यूरिन टेस्ट के लिए, वहां पे ये यूज किया जाता है ताकि हम लोग उसमें से जितने भी पार्टिकल्स है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसके बारे में पता लगा सके. इट इज यूज्ड इन डेयरीज में यूज होती हैं बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए, और वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. वहां पे भी आप देखते हो कि जो स्पिनर है वो बहुत ही तेज घूमने लग जाता है. ओके, सो दीज आर द टू टेक्निक्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू. इसको अच्छे तरह से लर्न करो, इसको अच्छे तरह से समझो, सो दैट वी कैन डू आवर नेक्स्ट वीडियो सून इन विच वी विल डू सेपरेटिंग फनल हम लोग करेंगे और उसी के साथ हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो करेंगे. टू टेक्निक्स वी विल डू एंड वी विल डू सब्लिमेशन. राइट. So these are the two techniques which we are going to do in our next video. So just follow and subscribe to the channel and I shall see you soon. Bye bye.